हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र एक ऐसा ग्रह जहां सूरज पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूबता है। वहां पर जो है वर्ष छोटा होता है और दिन बड़ा होता है। बुध सूरज के सबसे करीब होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, जबकि शुक्र दूर होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह है। आखिर कैसे? तो आइए हम लोग जो है इस वीडियो में इसी तरह के बातों का जानने का प्रयास करते हैं। तो शुक्र ग्रह जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम कैसा है। तो ये मान लीजिए सन, ठीक है। तो सन की सबसे करीब क्या है? बुध है। बुध का मतलब मरकरी। शुक्र है उसके बाद में, यानी वीनस। फिर यह है पृथ्वी, अर्थ जिसको कहते हैं। फिर ये क्या है? मंगल यानी मार्स। फिर उसके बाद में आता है बृहस्पति यानी जुपिटर इसको कहते हैं। उसके बाद में फिर आता है शनि यानी इसको कहते हैं सैटर्न। फिर उसके बाद में अरुण आता है, अरुण को यूरेनस। फिर आता है वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सन है। तो सन जो है, इस सन के यानी सूरज से ग्रहों का ये क्रम है, ठीक है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे आज शुक्र के बारे में। तो शुक्र को इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। तो वीनस इसका नाम कैसे पड़ा ये जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, वीनस जो है एक देवी का नाम है। यानी जो रोमवासी थे, रोम, तो वहाँ की जो है एक देवी मानते थे लोग, जो प्रेम और सुंदरता की देवी थी। तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम जो है वीनस रख दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि वीनस जो है एक देवी का नाम था। अब सबसे पहले एक विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कैसे है ये। अक्सर बच्चे फंस जाते हैं इस मामले में कि शुक्र कैसे गर्म है। गर्म होना चाहिए। बुध को सूरज के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है? बुध है। तो बुध को ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो आखिर शुक्र कैसे सबसे ज्यादा गर्म है? तो जान लेते हैं कि कितना गर्म है। देख लीजिए शुक्र जो है इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है और दिन रात का जो तापमान है वो लगभग बराबर रहता है। यानी इसमें तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए बुध में क्या है? बुध में दिन में तो 420 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, लेकिन रात में माइनस में चला जाता है। माइनस कितना? 220 तक के। यानी ताप, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि किस प्लेनेट पे, ये सब प्लेनेट हैं, तो किस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा तापांतर मिलता है? तो यहाँ बुध पे मिलता है, क्योंकि 420 से फिर माइनस 220 हो जाता है रात में। तो तापांतर के मामले में बुध आप सही करोगे। लेकिन जब पूछता है कि औसत रूप से मतलब यानी किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो आप बताओगे शुक्र का, क्योंकि यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है और दिन रात का तापमान लगभग सेम रहता है। अब सवाल उठता है कि इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों हो जा रहा है? तो देखिए, एक सबसे पहले हम शुक्र के बारे में देखेंगे कि आखिर ये गर्म क्यों है। तो देखिए, इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। CO2 की मात्रा कितना है? 96.5%। और CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। मतलब कि CO2 जहां रहता है वहां गर्मी बढ़ाता है। अगर CO2 हमारे धरती पे भी ना होता तो धरती गर्म नहीं होती।
ये धरती बहुत ठंडी रहती, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती कि हमारे रहने के अनुकूल ना होती। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा रहेगी तो फिर हमको और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या समस्या आएगी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारी जो चर्चाएं चलती हैं रोजाना जलवायु परिवर्तन में, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा धरती का बढ़ जाएगा। तो चूंकि हमारे वायुमंडल में, अगर हम धरती की बात करें तो धरती में 0.03% इतना ही CO2 की मात्रा है। यानी अर्थ पे देखा जाए, पृथ्वी पे, तो बहुत कम मात्रा में CO2 है। हम लोग इतने में परेशान हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतना नहीं रहेगा तो फिर गर्मी बहुत कम हो जाएगी, पृथ्वी हमारे रहने के अनुकूल नहीं रह जाएगी। देखिए CO2 की विशेषता क्या होती है कि सूरज से जो गर्मी आती है वो तो अंदर चली जाती है धरती पे, लेकिन ये गैसें जो है फिर बाहर नहीं जाने देते हैं ऊष्मा को। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब चूंकि CO2 यहाँ बहुत भारी मात्रा में मिलता है, देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत और भी गैसें हैं, तो उनकी मेन ये जो गैस है, यही चूंकि गर्मी बढ़ाने के लिए यही गैस जिम्मेदार है, CO2। तो ये तो क्लियर हो गया कि CO2 की वजह से ही यहाँ के वायुमंडल में CO2 है बहुत भारी मात्रा में। ठीक है, तो ये गर्म है। अब बुध क्यों, क्या मसला है, इसको भी गर्म होना चाहिए था, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे कोई वायुमंडल ही नहीं है। बुध के पास कोई अपना वायुमंडल है ही नहीं। तो वायुमंडल ना होने की वजह से गर्मी में तो टेम्परेचर इसको मिलता है, लेकिन जैसे रात होती है तो अब वायुमंडल नहीं है, तो फिर रुकेगा कैसे, सारी जो गर्मी होती है वो फिर बाहर अंतरिक्ष में चली जाती है। तो इस वजह से ये जो है रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में फिर गर्म हो जाती है। अब अगली विशेषता पर बढ़ते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए, चमकीला का मतलब क्या होता है। चमकीला का मतलब होता है कि कोई वस्तु जब चमकीला नजर आती है जब प्रकाश ज़्यादा मात्रा में परावर्तित करती है। यानी लाइट जो है जब किसी सतह पर पड़ता है और उस सतह से ज़्यादा मात्रा में जो है क्या होता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित होता है, तो वो वस्तु ज़्यादा चमकदार नजर आएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहीं कार जाते हैं खरीदने के लिए, तो देखिए अगर दूसरे रंग की कार है और सफ़ेद रंग की, तो सफ़ेद बहुत ही सफ़ेद पे क्या होता है, जो प्रकाश की किरण है वो ज़्यादा परावर्तित होती है, इसलिए जो है बड़ी चमकदार और बड़ी सुंदर नज़र आती है। तो हम जो है उसको लाइक करते हैं, यानी जो सफ़ेद रंग होता है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है जो हमारी ये शुक्र ग्रह है ये चमकीला ग्रह है। चमकीला क्यों है, चमकीला इसलिए है कि देखिए वायुमंडल में ये CO2 तो है ही, इसके अलावा जब और ऊपर बढ़िए तो उसमें क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और प्लस जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसके बादल मिलते हैं। यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड के वहाँ बादल मिलते हैं, और ये बादल जो है अपारदर्शी हैं, मतलब इनके आर पार देखा नहीं जा सकता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। इसीलिए जो है शुक्र की सतह को आप यहाँ नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, कभी नहीं देख सकते हैं, आज तक नीचे से कोई देख ही नहीं पाया है। वो तो रिसर्च हुए, वहाँ जो है मानव रहित यान भेजी गई तो सारी जानकारियाँ मिली, लेकिन आप यहाँ से उसकी सतह को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसी बादल की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो बादल है ये अंदर देखने नहीं देता है, और अंदर जब सतह पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी भी वहाँ मिलेंगे, लेकिन इसी वजह से देख नहीं मिलता है कुछ भी। तो अब ये जो बादल है, इस बादल का काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। 90% जो सूरज की किरणें हैं वो यही बादल रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से जो है हमको जो है शुक्र ग्रह चमकीला नजर आता है, तो इसीलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, चमकता रहता है। ठीक है, और इसको सुंदरता की देवी कहते हैं, इस तरह से इसको तमाम नाम मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखो फिर
अब आगे तो ये क्लियर हो गया कि चमकीला ग्रह इसको क्यों कहते हैं, इसी बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बादल की वजह से, क्योंकि परावर्तन बहुत ज़्यादा होता है सूरज की किरणों का, तो इसी वजह से ये चमकदार नजर आता है। अब आगे देखो, पृथ्वी के बहन और जुड़वा ग्रह ये क्या है? शुक्र ग्रह जो है आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर है, तो इसीलिए जो है इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा भाई, या इस तरह से जो है इसको उपाधियां मिली हुई हैं। देखो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह ये क्या है? देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ शुक्र है, तो मंगल ज्यादा दूर है और शुक्र करीब है, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, तो आप शुक्र बताओगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, रोटेशन पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है, ये क्या होता है? देखिए रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने अक्ष पे घूमना, अपने धुरी पे घूमना। तो देखिए अब कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जो शुक्र ग्रह है उसका रोटेशन कैसा है? इसका रोटेशन है पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी इसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या कह सकते हैं? क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना कि दो ऐसे प्लेनेट हैं, एक शुक्र है, एक शुक्र है और दूसरा जो है अरुण है, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको वीनस और ये यूरेनस, वीनस यूरेनस, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेशन करते हैं। बाकी सभी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। तो अब होता क्या है, इस तरह रोटेशन अगर होता है तो इन दो ग्रहों पे क्या होता है कि सूरज जो है पश्चिम की तरफ से निकलता है और पूर्व की तरफ डूबता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि किन दो ग्रहों पे सूरज पश्चिम की तरफ निकलता है, तो आप शुक्र और अरुण को बताओगे, और पूर्व की तरफ डूबता है। ऐसा कैसे होता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है, रोटेशन का मतलब कि अपने धुरी पे 24 घंटे में जो एक बार घूम जाती है, इसी को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशन जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है हमारी पृथ्वी का। तो उसमें कैसा होता है कि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं, यानी पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ भागता हुआ मालूम पड़ता है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ भागता हुआ मालूम पड़ता है। हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं और पश्चिम की तरफ भागता हुआ मालूम पड़ता है। इसे उदाहरण के लिए हम मान लीजिए कि जाते हैं कहीं पे, जिससे कोई किसी कार से जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि अगल बगल के जो पेड़ हैं, हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो हमारे अपोजिट दिशा यानी पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। तो इसी तरह से सेम होता है। तो अब यहाँ जो है, तो यहाँ तो मामला पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ सूरज जा रहा होता है, लेकिन यहाँ चूंकि जब रोटेशन उल्टा है तो जो है सूरज भी उल्टा दिशा में जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसपे मामला उल्टा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक दिन एक साल से बड़ा ये क्या है। देखिए दो तरह की गतियां होती हैं, एक आप जानते हो, एक होता है रिवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन रोटेशन। रिवोल्यूशन में क्या होता है? रिवोल्यूशन जो है मतलब जो सूरज का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, क्या कहते हैं उसको? रिवोल्यूशन कहते हैं। ये होता है 365 दिन, लगभग मान लीजिए 365 दिन। रोटेशन 24 घंटे ये हमारी पृथ्वी का है। अगर हम शुक्र की देखें तो शुक्र में क्या है, 225 दिन में ये सूरज का चक्कर लगाता है, यानी इसका रिवोल्यूशन अगर देखा जाए 225 दिन है। लेकिन रोटेशन का मामला अलग है। देखिए रोटेशन में क्या है कि ये 24 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है, रोटेशन में क्या है, 24 घंटे में रोटेशन पूरा कर लेती है अपना, यानी अपने धुरी पे एक बार घूम जाती है 24 घंटे में।
लेकिन शुक्र जो है ये रोटेशन जो है बहुत धीमी गति से करती है। इसमें लग जाता है 243 दिन लग जाता है। घंटा तो जाने दीजिए, यहां घंटा है, यहां दिन लग जाता है। और इतना ज्यादा रोटेशन किसी और प्लेनेट में नहीं लगता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रोटेशन किस प्लेनेट में लगता है, टाइम, ठीक है, रोटेशन में जो टाइम लगता है सबसे ज्यादा किस प्लेनेट में लगता है, तो आप बताओगे शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है, शुक्र के बारे में बताओगे। तो यहाँ क्या मामला है, देखिए 365 दिन का जो है ये यही तो वर्ष होता है, ये वर्ष होता है, तो 225 दिन का वर्ष वहां भी हो गया, यानी शुक्र पे। और जो 243 यहाँ 24 घंटे का दिन आप मानते हैं, यहाँ 243 दिन के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि साल से बड़ा दिन है यहाँ पे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे साल छोटा और दिन बड़ा होता है, तो शुक्र ग्रह, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए शाम का तारा और भोर का तारा, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए शुक्र जो ग्रह है ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में चमकीला हो जाता है, चमकदार हो जाता है। अब इसको ये जान लीजिए आप कि सूरज और चंद्रमा को छोड़ दीजिए तो सबसे चमकीला वस्तु है आकाश में जो नजर आता है, यानी रात में चंद्रमा के बाद में सबसे चमकीला अगर वस्तु है तो वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। तो यानी तारों से भी ज्यादा इसकी चमक होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तारा, यानी शाम का तारा, भोर का तारा, यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारी इसको उपाधियां मिली हुई हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। कोई उपग्रह नहीं। देखिए दो ऐसे ग्रह हैं, 8 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं, एक बुध है एक शुक्र है, बुध और शुक्र। इन दोनों के पास जो है क्या है, कोई जो है उपग्रह नहीं है। उपग्रह इनके पास है ही नहीं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, यहां से शुरू हो जा रहा है, यानी हमारे एक है, ठीक है, मून, और बाकी इन दोनों के पास अपना कोई उपग्रह है ही नहीं। तो ये क्लियर हो गया, ये ध्यान में रखेंगे, और बाकी सभी के पास है। अब देखिए मैक्सवेल मोंटेस क्या है। मैक्सवेल मोंटेस जो है शुक्र ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जैसे हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है हमारे धरती पे, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ 11 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा वहां पर्वत शिखर है जिसका नाम मैक्सवेल मोंटेस है। आगे देखिए वायुदाब पृथ्वी का 92 गुना। इसका अर्थ यह है कि देखिए वहां पे वायुदाब बहुत ज्यादा है, इतना वायुदाब है कि हमारे पृथ्वी से के 92 गुना ज्यादा वायुदाब है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वहां चले भी जाए तो पहली बात तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है, टेम्परेचर की वजह से वहां धातु तक गल जाते हैं। तो अब हम लोग जो है क्या है, आदमी तो का पता नहीं लगेगा कि कहाँ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर दाब की बात नहीं, अगर दाब वहाँ बहुत ज़्यादा है, यानी हम अगर इतना ज़्यादा दबाव है कि आदमी है तो वहाँ इतना ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे दाब की वजह से कि चींटी बन जाएंगे, या हो सकता है कि चींटी से भी कोई छोटा प्राणी हम बन जाएं, जीवाणु बन जाएं, या फिर वायरस कोई बन जाए, है ना। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे दबाव है। शुक्र ग्रह में बस इतना ही, और हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।